हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। गॉट इट? यानी कि इसको सिंपल सा बोले कि इस चैप्टर के नाम से क्या समझ में आ रहा, तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप को। किसको पढ़ने वाले हैं? लूप को। तो इसी को बोलते हैं इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। गॉट इट? तो चलते हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ने वाले हैं आज। जैसे कि हम लोग पहले देखेंगे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर इसमें जो वाइल लूप है इसके प्रैक्टिस देखेंगे, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे के सारे चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि ये जो इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ये होता क्या है और कितने होते हैं सी प्लस प्लस में। गॉट इट? जैसे कि आपको एक काम दिया गया कि भैया आपको एक ऐसा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है जिसका काम क्या होगा कि हेलो को प्रिंट करने का। क्या काम होगा? हेलो को प्रिंट करने का। लेकिन ये हेलो को जो प्रिंट होगा वो एक टाइम पे 50 टाइम्स प्रिंट करना, यानी कि जब एक बार प्रोग्राम चलेगा तो 50 बार प्रिंट होगा हेलो, और वो भी सब न्यू लाइन में। ठीक है भैया, इसके लिए आप बोलिएगा क्या? ठीक है, एक सी आउट ले लो, उसमें 50 बार हेलो लिख दो। या आप बोलिएगा क्या कि एक लाइन में एक हेलो लिखो और उसी को कॉपी कर दो 50 टाइम। ठीक है, आप कर दिए, हो गया, मेरा आउटपुट भी आ गया। अब हम बोले क्या कि हेलो जो लिख रहे थे उसमें लास्ट वाला जो ओ है उसको हटा के ए दे दो। बस ऐसी चेंजेस करने के लिए आपको बोले कि लास्ट में जो हेलो के ए है उसको चेंज करके दे दो। सॉरी, क्या बोले कि लास्ट में जो हेलो के ओ है उसको हटा के क्या करना भैया? ए दे देना। जब हमको ए को चेंज करना पड़े तो फिर कैसे करेंगे? अब फिर से हमको जो 50 लाइन लिखे हुए उन सभी में चेंजेस करना पड़ेगा। और भी एक चीज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा एक कोड है, ये मेरा एक लाइन है, इस लाइन को 10 बार यूज करना है, तो हमको इसको 10 बार क्यों लिखे? एक बार तो लिख चुके हैं ना, तो इसी को रीयूज करने का सिस्टम कोई ढूंढना पड़ेगा। तो वही बोलता है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। भैया आप एक बार लिखो और इसको जितना मर्जी उतना बार चलाओ। गॉट इट? तो इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है लूप। लूप का मतलब ये होता है कि आप कोई लाइन है, गॉट इट, ये एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन हुआ, तीसरा लाइन हुआ, अब बोले ये पूरे के पूरे 3 लाइन है, इन 3 लाइन को 1000 बार चलाना, कोई दिक्कत नहीं, चला सकते। अब कोई भी चेंजेस करना होगा तो आप 1000 बार चेंजेस नहीं कर रहे, एक बार चेंजेस कीजिएगा तो वो 1000 टाइम जो रिजल्ट आ रहा है उन सभी में चेंजेस हो जाएगा। गॉट इट? तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं लूप को, जिसको बोलते हैं इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और ये काम आपको करना है तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक वाइल लूप, दूसरा डू वाइल लूप, तीसरा फॉर लूप। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि भैया वाइल लूप कैसे काम करता है और एक्चुअली होता क्या। अब देखिए कि ये मेरा वाइल लूप हुआ, तो ये जो वाइल है इसको बोलते हैं कीवर्ड। ये क्या है? ये सी प्लस प्लस में एक प्रकार का कीवर्ड है। अब जब ये कीवर्ड है तो ये वेरिएबल का नाम भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है? कीवर्ड है। अब इसमें लगाना है आपको पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। गॉट इट? और इसमें देना है कंडीशन। इसमें दिया क्या देना है? कंडीशन। जैसे कि हम लोग इफ में देते थे कंडीशन, कहां भैया? इफ के अंदर में कंडीशन देते थे, वही प्रकार से यहां पे भी कंडीशन देना। लेकिन यहां पे जो कंडीशन वर्क करेगा एक्चुअली थोड़ा सा अलग टाइप से वर्क करेगा। जैसे कि हम बोले कि ये मेरा कंडीशन है, अब ये कंडीशन तो 2 ही होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब ट्रू हुआ तो ब्लॉक के अंदर आ जाओ, यहां से ब्लॉक क्रिएट हो रहा, ये ब्लॉक एंड हो रहा। अब जैसी ब्लॉक क्रिएट हुआ, पहला लाइन है उस पर कंट्रोल चला जाएगा। कब? जब कंडीशन ट्रू होगा। तो ट्रू हुआ, कंट्रोल आ गया, पहला लाइन पे ये कोड चलेगा, फिर नीचे चलते 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 नीचे तक आएगा। अब नीचे कोई भी लाइन नहीं है तो फिर से यहां से कंट्रोल उठ के वापिस से कंडीशन पे आ जाएगा। अब ये जो कंट्रोल है देखिएगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा पहला कंट्रोल जाएगा पहला लाइन पे, और जैसे ही एंड होगा फिर से कंट्रोल उठ के आ जाएगा कंडीशन पे। ये जो रिपीट हो रहा है इसी को बोलते हैं लूप। गॉट इट? और ये कब तक होगा? हम बोलेंगे क्या कि ये कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए। अब क्या ये कंडीशन फॉल्स हो सकता है? यस, हो सकता। हम लोग कुछ ऐसा सिचुएशन यहां पे ऑर्गेनाइज कर दिए हैं
कि ये कोड चलने से उस सिचुएशन में कोई चेंजेस होता हो और वो चेंजेस एक समय पे फॉल्स भी हो जाए। गॉट इट? तो ये पॉसिबल है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल उठेगा और डायरेक्ट जो मेरा व्हाइल लूप का ब्लॉक है उससे बाहर चले जाएंगे। गॉट इट? और यहां से जो आप यहां तक देख रहे हैं इसको बोलते हैं व्हाइल लूप का ब्लॉक। अब बोलिएगा क्या कि ये ठीक है, समझ में आ गया कि एक्चुअली यहां से ट्रू होगा तो कंट्रोल नीचे जाएगा, यानी कि ब्लॉक के अंदर जाएगा, पूरा ब्लॉक चल गया, फिर से कंट्रोल ऊपर आ जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो व्हाइल लूप के ब्लॉक के बाहर कंट्रोल चला जाएगा। ये सारे चीज तो समझ में आ गया। अब इसका प्रैक्टिकल करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हम बोले चलिए इसको इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना? हेलो। कितना बार? 50 बार। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे क्या, x नाम का कोई वेरिएबल ले लिया और इसका वैल्यू बोले क्या कि भैया तुम 1 से स्टार्ट हो जाओ। कहां से? 1 से। तो एक कोई वेरिएबल लिए जिसका नाम रखे x और इसको बोले क्या कि तुम 1 से इनिशियलाइज हो जाओ, यानी कि तुम्हारे अंदर जो वैल्यू गार्बेज था उसको हटा के ये 1 को स्टोर कर लो ताकि हमको आगे काम आवे। ठीक है। अब यहां पे बोलेंगे क्या, व्हाइल लूप। गॉट इट? और व्हाइल लूप के अंदर में देना है कंडीशन। कंडीशन बोलेंगे क्या, ये जो मेरा x है लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50। यानी कि x जो है ये 12 नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। किससे? 50 की। तब तक कंडीशन ट्रू है। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 50 से बड़ा हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब x का वैल्यू बड़ा कैसे होगा? तो हम बोलेंगे क्या कि इसके लिए हम लोग इसके अंदर में कोड करने वाले। कैसे कोड करेंगे? तो बोलेंगे ये जो x है इसको प्लस प्लस करो, यानी कि हर बार x का वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा। पहले x का वैल्यू 1 था, अब 2 होगा, 3 होगा, इसी प्रकार से चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि x का वैल्यू 50 होगा, फिर 51 होगा, और जैसे ही x का वैल्यू 51 हुआ कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और व्हाइल लूप का ब्लॉक हो जाएगा एंड। गॉट इट? और इसके अंदर में बोलते भैया प्रिंट कर दो हेलो। और हेलो प्रिंट करके इसमें लगा देते हैं एंडल। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि ठीक है, इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करना तो सबसे पहले तो बिल्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको बिल्ड किए। अब बोले क्या, इसको रन करते हैं। जैसे ही रन किए तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बार में पूरा 50 के 50 प्रिंट करके यहां पे दे दिया। गॉट इट? तो हम लोग इसको क्या करते हैं भैया, क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो हम लोग को अब कोई भी चेंजेस, जैसे हम बोले क्या ओ की जगह पे ए देना, तो हम लोग एक लाइन में चेंजेस किए, पूरा का पूरा 50 जगह पे चेंजेस हो जाएगा। और एक चीज, ये 85 तक सीमित नहीं है। आपको चाहिए भैया हमको 1000 टाइम चलाना, चला सकते, बस वैल्यू देना है आपको। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी कि लूप। और ये जो लूप है इसको बोलते हैं व्हाइल लूप। गॉट इट? तो इसमें 2-3 चीज है जिसको ध्यान रखना है, जैसे कि स्टार्ट कहां से करना है, यानी कि लूप को जो चलाएंगे उसको कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां पे एंड करना है और कैसे इंक्रीमेंट हो रहा। करेक्ट? अब जैसे हम बोले क्या कि कोई एक रेंज लीजिए, बोलिए एक पोजीशन है ए, दूसरा पोजीशन है बी, तो हमको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है। तो जाने के लिए कोई स्टेप होगा भैया, हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं या 20-30 जो भी हो, जो भी मेरा स्पीड होगा वो तो बताएगा ना कि इतना समय से कर रहे तो इतना जल्दी पहुंचिएगा। तो वही चीज बोल रहे कि भैया 1 से इंक्रीमेंट करना है, 2 से करना, 4 से करना, वो कर सकते। तो ये 3 चीज का आप ख्याल रखिएगा, बिंदास आपका काम हो जाएगा। और एक चीज, ये जो हम प्लस प्लस दे रहे हैं इसको कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में दे, कि समझ में आए कि भैया इसी में हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीमेंट ही देना हो, ये सब डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के ऊपर में। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखें कि भैया एक प्रॉब्लम था उसका प्रैक्टिकल करके देखे। अब बोले क्या, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को प्रिंट करना, यानी कि यूजर से वैल्यू लेना है एन का, और जो भी एन का वैल्यू देगा वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। कैसे होगा? हम बोलेंगे क्या कि एक वेरिएबल ले लो जिसका नाम रखते हैं एन। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, सी आउट, और यहां पे बोलेंगे इंटर अ नंबर। ओके, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको यूज करना है सी इन का। किसका यूज करना है? सी इन का। तो सी इन का यूज करके बोलेंगे ये जो मेरा एन है इसके अंदर में वैल्यू दे दो। ठीक है। अब जैसी वैल्यू आ गया इसको चलाना एन टाइम, तो इसको तो भैया हम बोलेंगे क्या,
कि इसको कॉपी कर लेते हैं और कर देते हैं कमेंट, ताकि आपको कोड मिल जाए। या हम लोग बोलते हैं क्या कि ये पूरे चीज़ को नीचे लेके आ जाते हैं, ताकि आपका कमेंट ऊपर रहे। जब भी आप कोड देखें तो आपको समझ में आए कि ये पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ है। तो ये रहा, इसको हटाइए भैया। ओके, तो हम लोग कमेंट कर लिए, एक्स को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें कुछ चेंजेस करना। चेंजेस क्या करना, बोलेंगे क्या कि ये जो इक्वल टू चलेगा, किसके इक्वल टू चलेगा, एन के इक्वल टू चलेगा। गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि हमको हेल्प नहीं प्रिंट करना है, इसके जगह पे हमको प्रिंट करना है एक्स का वैल्यू। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो x का वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है, वो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कब तक होगा? जब तक कि n इक्वल टू ना हो जाए, और n से जैसी बड़ा होगा x का वैल्यू, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि प्रिंट करो x का वैल्यू, और इसके बाद बोलेंगे थोड़ा सा स्पेस ले लो। ओके, और हम लोग बोलते हैं लाइन चेंज नहीं करते हैं, स्पेस ही काफी है, तो लाइन चेंज नहीं कर रहे। और बोले क्या कि x को इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। अब बोले क्या कि इसको रन करेंगे तो जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू के हिसाब से प्रिंट करके देगा। तो कंपाइल तो कर दिए, अब इसको रन करते हैं। जैसे ही रन किए तो ये बोला इंटर अ नंबर। हम बोले क्या कि एंटर करो 10, यानी कि 1 से लेके ये 10 तक प्रिंट करके दे रहा। जैसे एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके दे रहा। और एक चीज हम बोले क्या कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके दिया, अब दूसरा नंबर लेंगे, लेकिन जो इसको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 से नहीं करेंगे। हम बोले क्या कि इसको इंक्रीमेंट करो, कितना से भैया, 2 से, यानी कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 से इंक्रीमेंट करवा देते हैं, ठीक है। इसको किए कंपाइल और इसको करके रन, और बोलते हैं क्या कि एंटर कर दो भैया 50। ओके, तो ये देखिएगा 1 स्पेस छोड़ के, जैसे कि 1 के बाद 3, 2 नहीं प्रिंट किया, 3 के बाद 5 कर रहा। तो आप इस प्रकार से भी स्टेप को चला सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं कि जो इसका फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा, और कितना का ये गैप ले रहा, या कुछ भी, जो भी आप बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लूप के तरफ, जो कि हमारा क्या बोल सकते हैं, डू वाइल लूप है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि बोला राइट और सी प्रोग्राम। गॉट इट, तो सी बोले या सी प्लस प्लस बोले, दोनों ही सेम है। यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इसको प्रिंट कर दे। अब बोला जाए फर्स्ट 10 इवन नंबर जो कि नेचुरल होना चाहिए, इसको प्रिंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये लूप को फिर से कॉपी कर लिए, और बोलेंगे क्या कि इसको करते हैं कमेंट। ओके, तो इसको कर देते हैं कमेंट, ताकि आपको रहे आपके पास। अब देखिए कि हमको जो इवन नंबर प्रिंट करना है, तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, जो n का वैल्यू है वहीं तक प्रिंट करना। हम बोलेंगे क्या कि जो भी x का वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करते हुए जाओ। गॉट इट, और जो इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से इंक्रीमेंट करना, बस हो गया, यही तो इवन नंबर है। अब जैसे इसको पहले तो कंपाइल करते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं, अब इसको रन करते हैं। गॉट इट, तो जैसे इसको रन करेंगे ये बोला इंटर नंबर, हम लोग बोले क्या ये 10 चाहिए, तो जैसे ही 10 एंटर करेंगे तो देखिए 2 से लेकर 20 तक प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट, तो आप चाहे n का वैल्यू यूजर से ले, आप चाहे नहीं ले, कोई भी दिक्कत नहीं। आप नहीं लीजिएगा तो यहाँ पे n के जगह पे वैल्यू बैठा दीजिएगा, 10 20 जो भी हो। गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि डू वाइल। तो हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखे, अब देख रहे हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, ये बोलेगा क्या कि कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, डजंट मैटर, कोई मैटर करता ही नहीं। तो मैटर क्या करता भैया, एक बार ये जो लूप है, यानी कि डू का जो ब्लॉक है, ये तो एक बार चलेगा ही। हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये जो इतना ब्लॉक है, इसको एक बार मिनिमम चलेगा, भले कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, कोई मैटर नहीं करता। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। गॉट इट, और ये जो मेरा डू है ये एक प्रकार का कीवर्ड भी है, वाइल भी कीवर्ड है, और इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज है, बस वाइल लूप को हम लोग यहां पे लिया है, और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलिएगा। गॉट इट,
और सेमी कॉलन लगा दिए तो ये डू वाइल लूप हो गया। जो भी सेम चीज है, जैसे हम लोग वाइल लूप में यूज कर रहे थे, सेम चीज यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग बोले क्या कि सेम कोड को कॉपी करते हैं, ओके, और इसको करते हैं कमेंट। अब बोलते हैं इसमें डू वाइल लूप लगा, तो ये कंडीशन को आप उठाइए यहां से और इसको लाके यहां पे रख दिए। अब यहां पे बोल दीजिए डू, क्या बोल देना है? डू, बस हो गया। और लास्ट में यहां पे हमको क्या लगाना है? तो यहां पे लगाना है सेमीकोलन। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब कंडीशन ट्रू हो रहा है तब कोई कुछ भी चेक नहीं किया जा रहा। अब जैसे x का वैल्यू आएगा तो x का वैल्यू 1 होगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्रिंट कर देगा। अब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, करेक्ट? फिर प्रिंट कर देगा, फिर प्रिंट कर देगा, इसी प्रकार से चलेगा। अब जैसे हम लोग n का वैल्यू देंगे तो n का वैल्यू बोलते हैं क्या कि 10 ले लेते हैं। अब जैसे 10 दिए तो ये 20 तक प्रिंट करके देना चाहिए। यस, यहाँ पे देख सकते हैं कि दे रहा, और इसमें कुछ भी नहीं, बस डू वाइल लूप हो गया। यानी कि ये कंडीशन पहली बार में फॉल्स भी रहेगा। जैसे कि हम बोले क्या कि x इक्वल टू 1 या 2, कुछ भी बोल दीजिए, गॉट इट? तो ये पहली बार में वाइल का लूप फॉल्स भी रहेगा। ये जो वाइल है इसका कंडीशन फॉल्स भी रहेगा, तब भी ये पूरा का पूरा कोड चलेगा मिनिमम एक बार, गॉट इट? और कंडीशन 2 है तो जितना ट्रू रहेगा उतना आगे चलते जाएगा, ओके? ठीक है, तो हम लोग ये देखे डू वाइल लूप, इसमें जो भी प्रॉब्लम करना आराम से कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। अब इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग देखें कि भैया जैसे वाइल लूप को यूज करते वैसे ही डू वाइल लूप को यूज कर लो। अब देखते हैं फॉर लूप, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि हम लोग जो भी काम वाइल में या डू वाइल में करते थे सब चीज अलग अलग, पहले इनिशियलाइज करो, बीच में कंडीशन यानी कि लूप के सामने में कंडीशन दो, फिर लूप के ब्लॉक में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो यानी कि फ्लो दो, वो पूरे के पूरे काम ये लूप के सामने में कर देते हैं। कौन लूप के भैया? तो फॉर लूप। इसलिए ये ज्यादा यूज होता है, और इससे क्या होता है कि जो प्रोग्रामर्स है उसका जो इकोसिस्टम है वो बना रहता है। अब बोलिएगा इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे एक साथ दो प्रोग्रामर क्या बोल रहे हैं कि कोडिंग कर रहे हैं, गॉट इट? अब कोडिंग कर रहे हैं तो दोनों ही एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसका नाम x है। अब मान लीजिए ये x वेरिएबल हम ऊपर बनाए नीचे यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे आए तो x का वैल्यू निकला 10। क्यों? क्योंकि वो यूज कर लिया था। लेकिन वाइल फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फॉर लूप में यहीं पे देता है इनिशियलाइज करने के लिए, भैया इतने ब्लॉक के लिए ये क्रिएट कर लीजिए एक वेरिएबल और यहीं पे इनिशियलाइज करके इसको एक्सेस कर लीजिए, गॉट इट? तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेस्ट होता। अब जैसे फॉर क्या, ये एक प्रकार का कीवर्ड होता है और इसमें 3 चीज लिखा हुआ, जैसे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फ्लो। अब जब पहली बार फॉर लूप चलेगा यानी कि फॉर लूप पे कंट्रोल आएगा तो ये इनिशियलाइजेशन है, ये एक बार चलेगा, उसके बाद कंडीशन चलेगा। कंडीशन ट्रू हुआ तो कंट्रोल आएगा फॉर लूप के ब्लॉक में और जितना भी कोड है सब चल जाएगा, और चलने के बाद फिर से कंट्रोल जाएगा फ्लो के ऊपर में। कंट्रोल कहां जाएगा? फ्लो के ऊपर में। और फ्लो जैसे ही चलेगा उसके बाद फिर से कंट्रोल आएगा कंडीशन पे, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से आएगी ब्लॉक में, पूरा ब्लॉक का कोड चला, फिर से कंट्रोल फ्लो पे। वहां क्या हो रहा था? कंट्रोल जाता था कहां पे? कंडीशन पे। यहां जा रहा कंट्रोल फ्लो पे, गॉट? तो फ्लो पे जाएगा, जैसे ही कोड एंड होगा तो पूरा कंट्रोल जाएगा फ्लो पे, और फ्लो क्या करेगा? जो भी इसमें जो भी चीज लिखे हुए वो चलने के बाद कंट्रोल जाएगा कंडीशन के ऊपर। अब कंडीशन डिसाइड करेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर जाओ, फॉल्स है तो भैया ब्लॉक के जस्ट नीचे। अब इसके नीचे जो भी लाइन लिखा हुआ वो चल जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन जो है वो एक बार चलता है, कंडीशन बार बार चलता है। कब तक चलेगा? जब तक वो ट्रू है, गॉट इट? फ्लो बार बार चलता है जब तक वो ट्रू है, ठीक है? इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, यानी कि जैसे कंट्रोल में आप एंटर करना चाह रहे हैं पहले आपका कंडीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू है तभी एंटर करने दिया जाएगा, फॉल्स है तो एंटर नहीं करने दिया जाएगा। जैसे कि इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो देख सकते हैं। हम लोग बोले इसको पूरे के पूरे को कर देते हैं भैया कमेंट। अब बढ़ते हैं आगे। अब बोले क्या कि यहाँ पे n तो हम लोग यूजर से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बोले फॉर लूप, और फॉर लूप में बोलेंगे क्या? एक वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसका नाम है x, और इसके अंदर में इनिशियलाइज कर दो 1। अब बोलिएगा मेरा वेरिएबल क्रिएट हुआ है पहले से, तब बोलिए डायरेक्ट x और इसमें असाइन कर दीजिए 1, गॉट इट? और असाइन 1 करना है, 2 करना, 0 करना, जो भी करना है वो आपके ऊपर चॉइस है कि भैया आपका जो क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा।
एक्चुअली आपको करना क्या, गॉट इट, जो भी करना है उस हिसाब से आप एक्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और ये पहली बार और एक ही टाइम चलेगा, इसके बाद नहीं चलने वाला, गॉट इट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि जैसे एक्स मैंने स्लाइस कर दिया, अब हमको कंडीशन देना। हम कंडीशन में दिए क्या, ये जो मेरा एक्स है ये लेस देन इक्वल टू एन तक चले, गॉट इट। और उसके बाद बोलेंगे ये जो मेरा एक्स है इसको प्लस प्लस कर दो। ये तीनों चीज तो एक ही बार लिखेंगे, ये तीनों चीज तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसके ब्लॉक में जाएंगे, अब इसका कोड करेंगे, गॉट इट। लेकिन तीनों जो है अलग अलग चलता है, एक ही बार में नहीं चलेगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा, फिर से कंडीशन चलेगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो ब्लॉक के अंदर में आएगा, और ब्लॉक के अंदर में आएगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है, तो इसके लिए बोलो भैया एक्स और थोड़ा सा स्पेस ले लो, और लास्ट में बोलेंगे भैया कुछ नहीं, लाइन को एंड कर दो, ठीक है। तो ये मेरा एक ही लाइन में काम हो गया, रेडी। अब इसको बोलेंगे क्या कि ठीक है कंपाइल करते हैं, इसको कंपाइल किए, अब इसको रन कर रहे हैं, तब ये बोला इंटर अ नंबर। हम लोग बोले क्या कि 20 देते हैं, तब बोलेंगे 1 से लेके ये 20 तक प्रिंट करके देगा, यस या नो, यस। तो जैसे ही रन किया तो देख रहे हैं ये 1 से लेके 20 तक प्रिंट करके दे पा रहा है हमको, गॉट इट। तो ये रहा मेरा फॉर लूप, ये रहा मेरा फॉर लूप। अब देखिए कि जब फॉर लूप यूज कर रहे हैं, और जो चीज अभी हम लोग बोलने वाले हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज पूरे के पूरे लूप पे लागू होने वाला है, ओनली फॉर ओनली फॉर लूप पे नहीं। आप वाइल पे भी है, डू वाइल पे भी इसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। जैसे हम बोले क्या कि जब भी एक्स का वैल्यू 10 हो जाए, यानी कि हम चाहते हैं यूजर एन का वैल्यू जितना मर्जी उतना दे, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं प्रिंट होना चाहिए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन का वैल्यू 10 ही होना चाहिए, 10 से ज्यादा हो भी जाए तो 10 से ज्यादा प्रिंट ना करे। उसके लिए हम लोग बोलेंगे इफ, क्या बोलेंगे, इफ। और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या, ये जो मेरा एक्स है इसको चेक करो इक्वल टू 10 है क्या, 10 है क्या, है। और जैसे 10 है तो भैया कर दो ब्रेक, क्या कर दो, ब्रेक। ब्रेक जो है ये एक प्रकार का कीवर्ड है, जैसे ये चलेगा तो ये बोलता है क्या कि हम कंट्रोल इस जो है लूप के बाहर ले जाएंगे। और ब्रेक दो जगह पे यूज करते हैं, एक लूप में, दूसरा स्विच केस में, गॉट इट। तो हम लोग अभी लूप में यूज कर रहे हैं, और जैसे ये ब्रेक चलेगा तो ये बोलेगा क्या, ये हम मेरा अभी कंट्रोल लूप के अंदर में है जो कि बार बार इटरेटिव कर रहा है, और जैसे ब्रेक चलेगा तो ये कंट्रोल यहां से उठा के डायरेक्ट नीचे ला देगा। अब जैसे नीचे ये लाइन है तो ये चलेगा, फिर रिटर्न 0 चलेगा, गॉट इट, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल देखें, इसको रन करें तो एक्चुअली होगा क्या कि जब हम एन का वैल्यू कुछ भी दे, 10 से बड़ा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो ये 9 तक ही प्रिंट करेगा। ऐसा क्यों, वो चीज को समझते हैं। तो ये बोलेगा क्या कि आप बोले क्या कि x का वैल्यू जैसी इक्वल टू 10 हो तो ब्रेक हो जा, प्रिंट नहीं कर रहा है। आप बोले क्या कि भैया प्रिंट नहीं करना, ब्रेक हो जा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो लाइन है इसको ऊपर लिख लो, या x के वैल्यू जो 10 है इसको 11 कर दो, कि 10 तक प्रिंट करे, 11 पे फॉल्स हो जाए, करेक्ट। तो इसको कंपाइल करते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। अब जैसे ही रन किए तो हम x का वैल्यू दिए 20। अब जैसे 20 दे रहा है, सॉरी n का वैल्यू 20 दे रहा है, तो ये कहां तक चलेगा, 10 ही तक चलेगा। जैसे ही एंटर किए तो देख सकते हैं यहां तक 10 ही तक चला। हाँ, ये जो मेरा वैल्यू है n का, ये छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 है तो 5 तक चलेगा, 10 है तो 10 तक चलेगा, लेकिन 11 है तब भी 10 तक चलेगा, गॉट इट। तो हमको कभी ऐसा सिचुएशन है कि ये सिचुएशन जैसी आ जाए, हमको लूप से बाहर जाना है, तो उसके लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको और भी अच्छा से देखते हैं। ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक क्या है भैया, ये एक प्रकार का कीवर्ड है। ब्रेक को दो जगह पे यूज करते हैं, लूप में, स्विच में, गॉट इट। इट कैन बी यूज इन द बॉडी ऑफ लूप और इन द बॉडी ऑफ स्विच केस, ठीक है भैया, ऊपर देख लिए। व्हेन ब्रेक इन काउंटर लूप टर्मिनेट्स एंड कंट्रोल मूव आउटसाइड द लूप बॉडी, यानी कि जब भी हम लोग ब्रेक को यूज करेंगे और ये चला, इनकाउंटर मतलब चला, और जैसे ये चलेगा तो जो भी मेरा कंट्रोल है वो लूप से बाहर चला जाएगा, गॉट इट, यानी कि लूप के बाहर कंट्रोल चला जाएगा, यही ब्रेक है। और एक कीवर्ड है जिसका नाम है कंटिन्यू, इसका प्रैक्टिस भी देख लिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू को भैया कहां पे यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर ओनली लूप के अंदर में यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड है। अब देखिए कंटिन्यू बोलता है क्या कि कोई भी आपके पास एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को स्किप करना चाहते हैं। जैसे कि हम बोले क्या, इसको फिर से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद ऊपर बोलते भैया तू तो हो जा कमेंट, ठीक है। तो यहां पे बोलेंगे क्या कि अभी ब्रेक को हटाते हैं। हम बोले क्या
कि एक ऐसा सिचुएशन है जैसे x का वैल्यू कुछ n का वैल्यू कुछ भी आए, n का वैल्यू 50 आए, 60 आए, 100 आए, 10 आए, कुछ भी आए, डजेंट मैटर, लेकिन जब x का वैल्यू 5 हो तो वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं कि 5 को नहीं प्रिंट करना। ये एक सिचुएशन है जिसको स्कीप करना चाहते हैं, तो यहां पे बोलेंगे इफ इक्वल टू x इक्वल टू 5। जब 5 वाला सिचुएशन आए तो यहां पे स्कीप हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यू। करेक्ट, क्या बोलेंगे? कंटिन्यू। और कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू बोलेगा क्या, अच्छा ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम चलेंगे। कंटिन्यू क्या बोलेगा? हम चलेंगे। और वो बोलेगा जैसे ही हम चल गए तो इस ब्लॉक के अंदर, ये जो फोर लूप है, इस ब्लॉक के अंदर नीचे में जितना भी कोड है सबको स्कीप करके सीधा कंट्रोल लेके जाओ फ्लो पे, और x प्लस प्लस होगा और x का वैल्यू हो जाएगा भैया कितना, तो जो भी 5 था अब हो जाएगा 6। अब फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर आएगा, अब ये नहीं चलेगा। तो हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे स्कीप करना चाहे कि वो रिजल्ट ना दे या कोई कैलकुलेशन ना करे या प्रिंट ना करे, कुछ भी करना चाहते हैं तो ये चीज कर सकते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करके। अब इसको बोलते हैं कंपाइल करते हैं। तो इसको जैसे कंपाइल करेंगे तो ये बोलेगा रन करो, तो जैसे ही रन किए तो हम लोग यहाँ पे दिए 20, तो ये 1 से लेकर 20 तक तो प्रिंट करेगा, लेकिन एक वैल्यू को स्कीप कर देगा जो कि है हमारा क्या है भैया 5। करेक्ट, जैसे एंटर करें तो देखिए यहाँ पे दिख रहा 1 2 3 4, 4 के बाद डायरेक्ट 6 दिख रहा, 5 को नहीं प्रिंट कर रहा। तो ये एक सिचुएशन है। और एक चीज अब बोलिएगा कि ये चीज को ऊपर लिख दे और इसके बाद नीचे इसको लगाए तो कोई फायदा नहीं। तो ये जो इफ है ये ऊपर रहेगा कि जो भी नीचे का लाइन है उसको स्कीप कर सके। गॉट इट? तो हम लोग आज देखें कि भैया इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें कितने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, 3 होते, तीनों के तीनों देखे, ब्रेक देखे, कंटिन्यू देखे, और इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लिंक्डइन पे, ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।